उस ज़मीन का पैसा हमें नहीं मिला। उस ज़मीन का पैसा हमें उन पेड़ों में मतलब वो काट रहे हैं, कहते हैं पेड़ों का पैसा लिया, ज़मीन का कब्जा ऐसे दे दो। जो काकाराम जी अभी कह रहे थे, हमने कितने साल के गए हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रज़ा इस वक्त सरज़मीन इंद में मौजूद हूँ। आपको इस जगह के हवाले से बाखबर करवाता चलूँ कि ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गूल के इंद के जिस मुकाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी, जो रेलवे लाइन बिछ रही है, जिसका काम ज़ोरों शोरों से जारी है। यहाँ कुछ कंपनसेशन का मामला है, लोगों को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। काकाराम और मकसूद अहमद, मोहम्मद शफ़ी नायक, जमालदीन, अब्दुल हमीद, फ़ारूक अहमद, ज़हूर अहमद, शरीफा पिड्डो हैं जो, इसके अलावा नूर मोहम्मद, जो डैमेज फाइल जो हुए हैं उनके नाम मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। इसके अलावा पेंडिंग फाइल्स शमशादा, जिनका 100% अभी तक पेंडिंग है मुआवजा। इसके अलावा शरीफा बेगम, नूर मोहम्मद, शेर मोहम्मद, अब्दुल्ला भट्ट, धनी राम से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इन लोगों का मुआवजा जो है वो पेंडिंग है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अरफान नायक है। सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं। हमारे कुछ पेंडिंग मसले हैं, हमारे मेजर मसले जो हैं 4 मसले हैं। सबसे पहला मसला जो है, जब हमारे जो लैंड एक्वायर हुई, कंपनी ने लैंड एक्वायर की नॉर्दर्न रेलवे ने, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बाथरूम है, जैसे ट्रंच है, जैसे पॉन्ड्स हैं, वो उस स्ट्रक्चर में नहीं लाया गया। और उस वक्त बोला गया कि NOC लाओ। हमने NOC लाई, एग्रीकल्चर से NOC लाई, रूरल डेवलपमेंट से NOC लाई। उसके बाद सबमिट करने के बाद, फाइल कंप्लीट करने के बाद, जब नायब तहसीलदार ने फाइल कंप्लीट की, उसके बाद SDM साहब के पास हम गए और वहाँ पे अंदर जाके वो क्या करते हैं, फाइल को रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं आप कोर्ट में जा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा मसला हल होगा। और दूसरी बात जो है, हमारा यहाँ पे लैंड कंपनसेशन जो बना वो अभी पेंडिंग है। किसी का 30% पेंडिंग है, किसी का 40% पेंडिंग है, किसी का 20% पेंडिंग है। अगर हम जहाँ पे ऑफिस में जाते हैं, या तो पहले तो बात नहीं सीधा करते हैं, अगर दूसरी बात जो है वहाँ पे बोलते हैं आपका गोल मोल करके वहाँ पे डाल दिया है। गोल मोल करके यहाँ पे SDM साहब हमें आए, यहाँ पे हमें समझाएं क्या गोल मोल करके डाला है। और मैं यहाँ अपील करना चाहता हूँ LG से, यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ DC साहब से, इसमें इंटरवीन करें और हमारे मसले को हल करें। आप समझिए, इस बात को समझिए कि हमें जो मुआवजा बनाया गया है, हमारा पहले जो रेट है, पहले रेट में ही वेरिएशन है। किसी का मुआवजा जो है 2.5 लाख रुपए कनाल के मुआवजा बनाया, किसी का 3 लाख रुपए कनाल बनाया, किसी का 4 लाख रुपए कनाल बनाया। ये क्या है, वेरिएशन क्यों है इसमें? मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक घोटाला है, सीधा एक घोटाला है भाई। अगर अगर हमारा पेंडिंग है, आप ऑफिस में जाके क्यों नहीं हमें क्लियर करते हैं कितना किसका पेंडिंग है? आप क्यों बोलते हैं गोल मोल करके डाला है? किसी को बोलते हैं पेंडिंग है, किसी को बोलते हैं नहीं पेंडिंग है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी डैमेज फाइल बनी है, लैंड लूजर्स की मकान की डैमेज फाइल हमने कंप्लीट करवाई, नायब तहसीलदार से कंप्लीट करवाई। उसके बाद तहसीलदार ने उस पर साइन किया, उस पर सील लगाई, उसके बाद SDM साहब के पास जाती है। पता नहीं उसके बाद उसको रिजेक्ट कौन करता है, या SDM साहब रिजेक्ट करते हैं, या नॉर्दर्न रेलवे रिजेक्ट करते हैं, या इरकान वाले करते हैं, या पटेल कंपनी वाले करते हैं। हमें पता नहीं है कौन रिजेक्ट करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी डैमेज फाइल जो बनी है उसका कंपनसेशन बनाया जाए, हम लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, तब तक हम इस मशीन को ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। ये हमेशा बोल रहे हैं कि हम मशीन को ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर से ड्रेन बनाएंगे। ये हम मशीन को ऊपर चढ़ने तब देंगे जब हमारा मसला हल होगा। हमारा जो पेंडिंग जो मनी है, पेंडिंग जो कंपनसेशन है वो डाला जाए, हमारे मकान की डैमेज की फाइल बनाई जाए, हमारा रेट पूरा दिया जाए। उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर्स, जो पॉइंट के स्ट्रक्चर, जो हमारे जो बाथरूम के स्ट्रक्चर्स है, उसका मुआवजा बनाया जाए। उसके बाद ये मसले जब हल होंगे, उसके बाद हम इस मशीन को ऊपर आने देंगे और ड्रेन निकालने देंगे। तब तक हमारे लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा और ड्रेन निकालनी पड़ेगी। हम जब भी जाते हैं SDM साहब के पास, कभी बोलते हैं आपको अंदर कर देंगे, कभी बोलते हैं आप कोर्ट में जाओ। हम कोर्ट में क्यों जाएंगे? हम गरीब लोग हैं जनाब। आपको कोर्ट में जाना चाहिए, अदालत में जाके ही तो इंसाफ मिलता है। देखिए जनाब, हम गरीब हैं, हम अनपढ़ लोग हैं। वहाँ पे बोलते हैं कोर्ट में जाओ, हम कोर्ट में क्यों जाएं? अगर SDM साहब पब्लिक सर्वेंट हैं, ही शुड बिहेव लाइक अ पब्लिक सर्वेंट। उसको ये नहीं बोलना चाहिए। ये तो हम पब्लिक को उकसा रहे हैं, वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं कि कोर्ट में जाओ। अभी मजिस्ट्रेट है, हमेशा हमें क्यों बोलते हैं या तो अंदर कर लेंगे या तो हम कोर्ट में। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं DC साहब से, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे LG साहब से, और यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो हिंदुस्तान के रेलवे मिनिस्टर हैं, वहाँ उनसे भी यहाँ पे इंटरवीन करें और इस मसले को सुलझाएं। और ये लोग जो हैं, हमारे नेकेबाज के लोग, ये मानने वाले नहीं हैं। डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक वे से मसले को हल करवाएंगे और अपना इंसाफ लेके रहेंगे। आप अपना नाम बताएं। मैं काकाराम। काकाराम जी, क्या मामला है? हाँ जी सर, मैं SDM के पास गया था। हमारे चक्कियों का पैसा वो 50,000 डाले हैं,
चक्की मतलब घराट। घराट के 50,000 डाले हैं। नाजरीन, जिस देखो, वक्त रेलवे 50,000 प्रोजेक्ट का हमें ख्वाब देखा पूरा गया था, इनकम वही उस था। वक्त ये कहा गया था जिन लोगों के आशियाने उजड़ेंगे उन्हें मुआवजा भी फराम किया जाएगा, लेकिन मुआवजा अभी तक फराम हमें नहीं मिला कितना, है। उसमें कितनी हकीकत है इस वक्त अमली तौर पे कहाँ कितना लोगों को इंसाफ दिला पाई है इंतज़ामिया, वो देखने वाली बात होगी। अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हम अवाम से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। काका राम जी बताएं, आपके घराट का मुआवजा मिला? कोई हमें एक पैसा नहीं मिला है। हमारी ज़मीन पूरी डैमेज हो चुकी है। नहीं, वो घराट की फाइल नहीं बनाई? कोई नहीं, अभी पैसे नहीं आए। 50 दे रहे हैं SDM, ऑफर कर रहे हैं 50,000। हाँ 50,000 ऑफर कर रहे हैं। 50,000 से भेड़ू नहीं आता है, तो 50,000 दे रहे हैं ना। ज़मीन पूरी डैमेज है और ज़मीन का पैसा भी नहीं दिया। और दरख्त है मेरे मालिकियत ज़मीन है आप? मालिकियत फाइल बनी हुई है? हाँ, फाइल पटवारी ने बनाई है। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हमें मुआवजा चाहिए तो हम रोड छोड़ देंगे, मुआवजा नहीं मिला तो हम रोड नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम नाज़रीन बैठा देंगे, रोड में बैठा देंगे, गोली खाएंगे, हम रोड नहीं लेने देंगे। जो काका राम जी अभी कह रहे थे, हमने कितने साल के गए हैं, कितने साल के गए हैं, अभी तक इन्होंने पैसा एक नहीं दिया है। 6 घराट थे हमारे, बंदोबस्ती 6 घराट थे, अभी तक एक पैसा नहीं दिया है। मौके पर आओ, इधर मौके पर आकर हमारा मुतालबा हासिल करो। तो किससे कह रहे हो? DC से, और SDM में हमारे कुछ नहीं देगा। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, नाम बताएंगे? नाम मेरा जी असदुल्ला भट्ट। अब्दुल्ला भट्ट जी, आपकी कितनी ज़मीन इसके अंदर आई है? जनाब मेरी ज़मीन आई है, पहला नंबर मेरी 10 कनाल 11 मरले आई है, जिसमें मेरे को 32 लाख बनाया और टोटल 28 लाख रुपया दिया है। तो उसके बाद बोला कि 28 लाख मिल चुका है, तो फिर? हाँ 28 लाख मिल चुका, 4 लाख बकाया रखा कि तेरे को नए रेट से मिलेगा। अभी तक ना नया ना पुराना कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरा 21 कनाल मलकिती रकबा गया, और जिसमें 3 मकान गए, 3 प्लंथ गए, एक बाथरूम और एक ये सब ये जो इसकी फाइल बनाई हुई है, उस फाइल का क्या हुआ? बनाई है सर, फाइल क्या रिजेक्ट है क्या? हाँ फाइल बनाई है। इसमें जो पहला पटवारी ने बनाए, हार्टिकल्चर वालों ने बनाए, फॉरेस्टर जंगलातियों ने बनाए, वो पेड़ 49 लाख रुपया मेरा बनाया। तो पास की है फाइल? हाँ पास कर दी फाइल। तो वो पैसा हमें पेड़ों का लिया, जिसमें टोटल 20% बकाया रहा। और उसके बाद जो 106 कनाल 7 मरले डैमेज के खतरे से रेलवे वालों ने खरीदी, उस ज़मीन का पैसा हमें नहीं मिला। उस ज़मीन का पैसा हमें उन पेड़ों में मतलब वो काट रहे हैं, कहते हैं पेड़ों का पैसा लिया, ज़मीन का कब्जा ऐसे दे दो। DC साहब डिस्ट्रिक्ट रामबन में नए आए हैं, उनके पास भी हमने मारक करा करके लाए हैं। जब गूल आते हैं उसको नाटफाल लिखते हैं, नाटफाल लिखने के बाद हम बोलते हैं पैसा दो, एक हाथ पे कब्जा लो, दूसरे हाथ से कब्जा हम नहीं देंगे। अगर इस बात पे किसी किस्म का हादसा हुआ तो रेलवे वाले ही इसके जिम्मेदार होंगे। अपनी ज़मीन का हक अगर ये ज़मीन बिना पैसे दिए हमसे छीनेंगे, DC साहब ही बताए हमारे बच्चे और हम कहाँ जाएंगे। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम भूरी सिंह है जी। की भी फाइल बनी, आपका भी मामला है क्या? देखो सर, सबसे पहले हमारी घराटू की फाइल बनी, पारी ने फाइल कंप्लीट की, SDM साहब से दी। SDM साहब ने मार्क की अरकान के पास चला गई, अरकान से वापस उन्होंने भेजी। भेजने के बाद वहाँ उन्होंने पैमाश लिखनी थी कि कितनी पैमाश है। पैमाश बनी हुई है। SDM साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे घराटू की फ़ाइल का क्या होगा। उसने कहा यार आपके ये घराट नहीं है। और हमारे मौके के यहाँ नायब तहसीलदार साहब गुलजार साहब, जो कि हम गवाही देते हैं कि आपके घराटू से 50 आदमी लाऊंगा, आपके घराटू का आटा हमने खाया, और घराट यहाँ बंदोबस्ती घराट थे, 6 घराट थे हमारे। यानी कि वो तस्लीम कर रहे हैं, वो गवाह हैं, घराट गवाह हैं। आपके थे। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ? अभी तक हमें SDM साहब से 10 बार रिक्वेस्ट कर चुका है। SDM साहब कहता है यार देखेंगे, ये इसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो हो सकता है कि हम गरीबों के लिए जो जालिम SDM साहब बिठाए हैं, हमारे बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं, हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। 3 साल से हमारी ये घराट जो है बंद है, हमारी ज़मीनें जो है डैमेज हो चुकी हैं। आखिर हतमी क्या फैसला दिया है उन्होंने आपको? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। जाते हैं हमें कहते हैं टाल मटोल करके हमें भगा दे। मल्लू की तमाम ये हमारे 5-10 घर हैं, नोट से आई हैं, इनको बोल रहे हैं घर खाली कर दो, ज़मीन को छोड़ दो। और ये लोग बेचारे मजबूर हैं। कुछ कहते हैं कि हमें कंपनसेशन जो है नहीं मिला है, कुछ बकाया है, कुछ लिया है, गोल वोल खाता रखा है इन्होंने, क्लियर कुछ नहीं करती। इस बात से हम पैसा नहीं ले रहे हैं कि हमारा जो रेट्स है, अगर एक जरीब के अंदर 5 लाख रेट दिया और एक जरीब की दूसरी साइड में इन्होंने 2.5 लाख दिया, ये क्या है? इस चीज़ का हमें पता चलना चाहिए कि ये रेट्स जो है गवर्नमेंट ने किए हैं
तो ये रेट्स हमारे जो है इक्वल होने चाहिए कि उस ज़मीन में क्या फ़र्क और यहाँ की क्या फ़र्क है। हमारी धान वाली ज़मीनें गई हैं। और लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और बिलखुसूस क्या मुतालबा करेंगे? फरियाद यही है सर कि डीसी साहब से रिक्वेस्ट है और गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि हम गरीबों का जो ये ज़मीनें गई हैं इनका हक इंसाफ मिलना चाहिए। जनाब वन गर पे तुलू डेर जाए सुनो पुट तो गर पे गसु। आपकी भी फाइल है? जी सर, हमारी भी फाइल है सर। अच्छा, हाँ जी सर। सर कितने % मुआवजा मिला है? फाइल आपकी रिजेक्ट है या पेंडिंग है, क्या है? सर मुआवजा मिला है 1 कनाल का मिला है, जिसमें से जिस वक्त रहने साहब यहाँ पे आए थे उनने जगह नापी थी। जगह नाप के उनने 1 कनाल 18 मरले जगह नापी। उसके बाद 1 कनाल का मुआवजा मिला? 1 कनाल का मुआवजा मिला। 18 मरले का कोई पता नहीं चल रहा कि कहाँ है कहाँ। नाम क्या है आपका? जमालदीन जी। जमालदीन जी, कितना मुआवजा मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला जी, 0% है। 0% है। मकान 2 क्रैक हो चुके हैं मेरे, गिर चुका। फाइल आपकी पास है या फेल है? फाइल दी है, उधर बोलते हैं दी है जी। ज़मीन में मशीन तब आएगी जब हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी। जब तक हमारे साथ कोई इंसाफ ना होगा तब तक हम मशीन आने नहीं देंगे। हम एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ पे देखें लोगों के मसाइल क्या हैं और कितना घोटाला हुआ है, क्या मसाइल हैं। हमारी डैमेज फाइल है, हमारे जो भी मसाइल हैं उनको हल करें। और लास्ट वाली बात जो मैं कहूँगा, हम पटेल कंपनी से कहना चाहेंगे, कुछ पटेल कंपनी जो कभी कभी बोलती है, कुछ फाइनल करती है कुछ लोगों का। हम ये पटेल कंपनी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, पहले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर लोकलों का फाइनल पहले नहीं होगा, लोकलों का फाइनल तब होगा जब कंपनी यहाँ से निकल जाएगी, उसी दिन लोकलों का फाइनल होगा। अगर हमने सुना ये कभी भी पहले किसी वर्कर का फाइनल हुआ यहाँ पे, हम सब गांव वाले, पूरे ब्लॉक वाले यहाँ पे आएंगे और रोड जाम करेंगे, हम काम नहीं करने देंगे। नाजरीन, खास तौर पे लोगों का क्या कहना रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि इंतज़ामिया के किसी भी कदम को जो है वो तस्लीम करते हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों को जो है जायज़ मुआवजा जो है वो फराम किया जाए। खास तौर पे इन लोगों का ये कहना रहा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब और LG गवर्नर साहब से इन्होंने जो मुतालबा किया है कि हमारी जो फरियाद नहीं सुनी जा रही है। नाज़रीन, जब हमने SDM गूल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, सर इस मुआवजे के बारे में बताएंगे, हमें आगाही फराम करेंगे कि ये जो लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग इस वक्त इंतजामिया के इस कदम से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, मायूस हैं और वो इस वक्त सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा हमें फराम किया जाए। तो आपका इसमें क्या कहना है सर? सबसे पहली बात जो है ना, मैं ये बता दूं कि जब भी हम कोई चीज एक्वायर करते हैं जी, तो एक्वायर करने के बाद जो मालिक होता है उसको जब तक ना कंपनसेशन मिलता है तब तक हम कोई इविक्शन की नोटिस देते ही नहीं है जी। तो ये जो निकाबास वाला एरिया है, जो इसमें सभी लोगों को 100% कंपनसेशन मिल चुका है। ये लोग झूठ बोलते हैं कि हमें कंपनसेशन नहीं मिला है। सर, उनका ये भी कहना है कि कुछ को 30%, कुछ को 20% बकाया है और कुछ का 100%। एक आदमी ऐसा भी है जिसका 100% बकाया है। मेरे कहने का मतलब है कि हमने 100% दे दिया। जब हम लीगल इविक्शन के लिए काम करते हैं, कोई भी नोटिस देते हैं, पहले हम इंश्योर करते हैं कि 100% उनको मिल जाए जी। अब सिर्फ कुछ जगहों पे जो मान लो कोई लैंड शामिलात हो सकती है जिसपे उस बंदे का हक बनता है या नहीं बनता है जी, वो वाले जो है इश्यूज रहे होंगे। बाकी जो जहां मलकियत है, लोगों का ये भी कहना है कि पंकज जी जब SDM गूल पहले थे उन्होंने हमारे साथ बड़ा ही इंसाफ किया, इसके बाद ये क्राइटेरिया आपका चेंज हुआ। लोगों का ये भी साथ कहना है सर कि कुछ जो जमीन, सेम जमीन को एक हिस्सेदार को 4 लाख के हिसाब से कनाल दिया है, दूसरे को 2 ही लाख के हिसाब से रेट लगाया है। ये जो है ना, ये हो गया जो मतलब आज की 21वीं सदी में बेवकूफाना बातें करना। और जो मतलब कोई अनपढ़ होगा वो भी वैसी बात नहीं करता है कि एक अगर कोई एरिया है, हमारा फिक्स रेट होता है जी। कोई एक कलेक्टर रेट ज्यादा देगा, दूसरा कम करेगा, वैसा नहीं होता है। इस एरिया में जो है एक चीज हुई है कि ट्रीज का कंपनसेशन बना था जिसकी हमें इंस्ट्रक्शन करनी थी जी। इंस्ट्रक्शन पे ये पाया गया कि वहाँ पे ट्रीज मौजूद ही नहीं थे, तो हमने ट्रीज का वो कंपनसेशन जो है वो रिड्यूस कर दिया जी, डिडक्ट कर दिया। लैंड का तो लैंड उधर जितनी लैंड है वो वहीं रहेगी, वो कम तो नहीं होगी जी। पर लैंड का जो रेट जो कलेक्टर्स मीटिंग में फिक्स होता है जी, वही होगा। वो मैं अपनी मर्जी से तो नहीं लगा सकता हूँ, या कोई कलेक्टर ज्यादा अपनी मर्जी से तो दे नहीं सकता है। लोगों तो हकीकत का जो है, लोगों का ये भी मुतालबा है कि हमारी बहुत सी फाइलें जो हैं दबाई गई हैं और बहुत से जो केसेस हैं वो जेन्युइन थे, उनको जो है रिजेक्ट किया गया है।
जो रिजल्ट की केसेस जो आप बता रही हो ये कंपनसेशन नहीं है, ये होता है डैमेजेस। जी कोई मतलब रास्ता कहीं से जी, किसी जी, कंपनी जी, ने जी, बनाया और उसके मुतसिल कोई जमीन थी, उसमें कोई डैमेज हो गया या कुछ हो गया, तो इसमें जॉइंट इंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद जो है चाहे एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है, जी तो वो देख के होता है। ये नहीं है कि कोई फाइल जो है कोई कहेगा कि हमें डैमेज हो गया, फिर फाइल का कहना जो है उसके मुताबिक ही वो हम उसको मतलब सच्चाई मान ले। उसके बाद इंस्ट्रक्शन होती है, टीम जाती है, वो देखती है कि क्या ये हुआ भी है रेलवे की वजह से या नहीं हुआ। जी बताइए। जिनका 20 या 30% मुआवजा जो अभी बैलेंस है, तो इनको कब तक वागुजार किया जाएगा? मैं कहता हूँ 20 और 30% है ही नहीं, हमने 100% दे दिया है। लोगों का ये कहना रहा कि हमारा, जैसे एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरा 32 लाख में से 28 लाख ही मिला है, 4 लाख जो है वो बैलेंस है अभी। और वो भी रेट, वो उनका कहना है कि रेट बहुत कम लगाया गया है। इस चीज पे भी लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। रेट कम नहीं लगता। जब फाइनल अवार्ड होता है उसकी पूरी जो है कलेक्टर्स मीटिंग होती है, उसमें फिक्स होता है रेट का। इनको अगर किसी का 28 से 32 का जो ये बता रहा है, हो सकता है इनके ट्रीज एक्स्ट्रा हुए हों वहाँ, और जब मौके पे गए, क्योंकि मौके पे अभी जमीन मौजूद है, पेड़ मौजूद थे जी, तो उसमें कम हुआ होगा। वो अगर वो टेंटेटिव अवार्ड जो पहले बना होगा उसको अगर वो सच समझे या वो कंपनसेशन समझे, तो फिर वो गलत समझ रहे हैं। कंपनसेशन जो है जो फाइनल अवार्ड में मिला है वही कंपनसेशन तस्वर किया जाए। जी, तो 28 या 30% बैलेंस की तो कोई बात ही नहीं है। जी, इन केस अगर किसी को बैलेंस आता है तो वो मेरे पास आए, दफ्तर में आए और मुझसे मिले कि कैसे बैलेंस रहा है। जबकि हमने इविक्शन की नोटिस निकाली, और इविक्शन की नोटिस हम तब निकालते हैं जब हमने 100% कंपनसेशन दिया होता है। जी, और जिन्होंने 100% कंपनसेशन लिया है उनको खाली करना पड़ेगा। ये इनकी जमीन है ही नहीं, ये जमीन रेलवे की है। हम रेलवे की जमीन रेलवे को देना चाहते हैं, हम लोगों की जमीन नहीं देना चाहते जी, जिसकी जमीन रहती नहीं है। जी। तो इनको अगर किसी को नहीं मिला है तो वो मुझसे राब्ता करे, दफ्तर में आए और बताए कि हमें कोई कंपनसेशन कम, या अगर किसी को कोई मतलब जो है शक है या कुछ, तो वो अपनी डिटेल दफ्तर से ले ले। जी, ठीक है सर। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि 100% कंपनसेशन मिल चुका है।